वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बात है। वेलकम माय फ्रेंड गुलशन जी, रंजीत जी एंड बिंदु जी। वेलकम वेलकम वेलकम। नकली शकाल जी, आपका भी वेलकम। लेकिन इसका वेलकम कौन करेगा? इसे जानते हो? नहीं। अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो आप भी कोई राजकुमार नहीं लग रहे, आप भी भूखे ही लग रहे हो, भूखे नंगे भी लग रहे हो। अरे हाँ हूं मैं भूखा, सिर्फ प्यार का भूखा हूं मैं। इनकी किस्मत की जैसे मेरी किस्मत थोड़ी है कि जो मैं चारों तरफ से लड़कियों में घिरा रहूं। सारी जिंदगी मैंने मगरमच्छों में गुजार दी। अरे लोग मच्छरदानी लगाते थे, मैं मगर मच्छरदानी लगाता था। कभी यहाँ पे क्या करने आए आप? यहाँ मैं बिंदु जी को कुछ कहने के लिए आया हूँ। डराने तो नहीं आए ना? क्या कहने आए आप? मेरी प्यारी बिंदु, हाँ जी। मेरी भोली बिंदु, मेरे प्रेम की नैया बीच बवर में गुड़ गुड़ गोते खाई, इसको पार लगा दे। अरे झटपट पार लगा दे। शकाल जी, आराम से गाने के चक्कर में आपकी कंपोजिशन ना बाहर निकल आए कहीं। अरे निकल जाने जो कंपोजिशन, बाहर बिगड़ जाने दो धुन। लेकिन आज तो मैं बिंदु बिंदु चिल्लाऊंगा, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने मगरमच्छों में गुजारी है। एक पल भी मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अच्छा। तो आज कर दो। ओ तेरी मोगली। इसे जानती हैं आप? नहीं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लोग हाथ में फूल लेके आते हैं, आप मगरमच्छ लेके प्रपोज कर रहे हैं उनको। अरे मैं फूल लेकर आया था, लेकिन ये खा गया। बड़ा कमबख्त है ये, कम सिन कलियों को ऐसे रोन देता है ये। अरे मुझे लेकर ये बड़ा पॉजेसिव है। मेरा हाथ किसी के हाथ में देखता है, मेरे इंजेक्शन वाली जगह पे काट देता है ये। शकाल जी, हो गया आपका? अरे अगर हो गया होता तो हाथ में मगरमच्छ की तरह जगह पे चुन्नू मुन्नू होने थे। अच्छा। अभी डायपर क्यों नहीं बदल लेते? और अब मैं चाहता हूँ कि 2021 में भी मेरा कुछ हो जाए। सो बिंदु जी। हाँ जी। इसे जानती हैं आप? धमकी दे रहे हैं आप? अरे विलेन हूं तो मैं धमकी दूंगा, और मैं क्या दूंगा। सो चुपचाप से बिंदु जी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इनको सबके सामने उठा कर ले जाऊंगा और मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा, मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रवर्ती। क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। खैर, आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। हाँ। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। यह बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा, आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा, आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात? आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा, आपने दिखा नहीं इधर। दादा, सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। कौन आ गया? विद्या।
ये फिर आ लाल गए, चुन्नी माता की। ये फिर आ गया, यस। फिर आ गए। मैं इसलिए आया हूँ, मेरा आने का पर्पस ये है कि क्या मुझे है? याद आ गया। क्या आपके आने का आने का पर्पस वजह। पर्पस? मुझे याद आया था कि अपन ने पिक्चर किया है विद्या, और लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ He does it so much like उसी में का एक गाना है, पल बल 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 हर बल कैसे बटेगा बल 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 बल। उसके ऊपर मेरे को थोड़ा ए म्यूजिक दर। थैंक यू सो मच। आई लव माय कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्या? You are awesome. You are so good. नील मिट्टी एक और बार। एक मैं इतना अभी प्रॉपोज किया है मैं, Propose. तो मैं वांट टू से द 3 वर्ड्स। हाँ. मील नितिन नुते। Thank you. मैं तो गाने वाली थी आपके लिए, नायक नहीं खलनायक है तू। ये पेशे से डॉक्टर है वैसे। टू गुड है यार। It's amazing. Super. और पता है मेरे Bye, सबसे ladies. Thank फेवरेट you. को-स्टार संजय दत्त है। तो मैं बहुत खुश हो गई आज। उनसे मिलके अरसा हो गया। एंड इफ संजू यू आर वाचिंग दिस, सबसे फेवरेट love you. को-स्टार। बाबा आप वापस गुलाब लेके आप ही जा रहे हैं। अरे जाओ, आपके लिए लाया था, मैं भूल गया। दिस इज योर्स, थैंक यू। दिस इज ऑल्सो योर्स। थैंक यू। हाँ, बहुत बाबा आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। हम कह रहे थे कि हुमा जी, हम आपसे एक जबरदस्ती वाला ऑफर देना चाहते हैं आपको। जबरदस्त। आप कहें तो ऑफर को बुला लें। ऑफर को बुला ले। हैं? ऐसा कौन सा ऑफर लेके आई हो? बिल्कुल आप- नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तो बुला लेते हैं भैया। संतोष, मुझे ना तुम्हारे परिवार की समझ में नहीं आती। एक तो इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा हुआ ही नहीं। मुझे क्या जल्दी थी पे आने की? अरे आप समझे नहीं, इनसे शादी करने के लिए तो लोग कब्र में से भी उठकर आ जाए। मैं तो फिर थोड़ा सा पैदा हुआ हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इसे बुलाया क्यों है? एक्सचेंज ऑफर के लिए बुलाया है। एक्सचेंज ऑफर? देखिए क्या है कि आपके पास भाई है, हमारे पास भी भाई है। ये वाला भाई हमको कुछ खास ज्यादा पसंद है नहीं। तो उनको तो अपना भाई पसंद है ना। अरे इनकी पसंद ना पसंद देखते रहेंगे तो हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा ना यार। तो तुम उनके भाई का क्या करोगी? क्या करेंगे, देखिए हम शरीफ लड़की हैं, शादी ब्याह करेंगे, परिवार वरिवार बढ़ाएंगे, अपना किसी विसी करेंगे और क्या। दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग तो हमारा ठीक है, नियत थोड़ा सा खराब है। तो पहले अपने भाई की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाता है। क्यों? इतना शादी का शौक है इसको, ये सेहरा इसने लगाया नहीं है, अपने सर पे ठुकवा लिया है। आप इसके हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 8 घंटा पानी में रखिए, बड़ा हो जाता है। पर हुमा आपके भाई से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए और इतने लालची नहीं है कि एक्सचेंज ऑफर देंगे नहीं, इसलिए दे रहे हैं। अरे करने दो ना शादी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बचपन का सपना है उनसे शादी करने का। अबे बचपन का सपना बचपन में पूरा करने आ गया तू? उमा जी आप इनको रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरे साथ शादी करने का बड़ा फायदा है। क्या? और शादी के बाद बच्चे होंगे ना तो मेरे कपड़े पहन लेंगे, उनको लेने नहीं पड़ेंगे। अबे कपड़ों का खर्चा तो बचेगा, जो तेरे डायपर का खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? सबसे पहले जरा हमारा रिश्ता होने दीजिए। हम अपने हाथों में ना साकिब जी के नाम की मेहंदी लगाना चाहते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती संतोष, अपने पेट पे घास लगवा के बच्चों के लिए स्टेडियम क्यों नहीं खोलती? स्टेडियम हम खोल ले, मेंटेनेंस कौन करेगा, सोचा है आपने कभी?
वैसे बनना है माली। साकिब जी आप कहें तो इस दोस्ती को हनीमून में बदल दे। क्या कौन सी दोस्ती का हनीमून में? उन्होंने हाँ कहाँ की है? ना भी नहीं किया है उन्होंने। और देखिए वैसे भी शादी क्या है, वो एक धमकी का रिश्ता है। अबे शादी प्यार का रिश्ता होता है, धमकी का कैसे? आप हम दोनों को देखिए, आप दोनों को लगता है कोई प्यार से हमसे शादी करेगा? फिर भी बिना धमकी के ये मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वैसे भी देखिए शादी के बाद आजकल क्या है, ऐसा पार्टी सार्टी करने जाना पड़ता है। तो हम भी सोच रहे थे कि हम और आप थोड़ा कंपैटिबिलिटी अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए डांस बिनस करके देख लेते हैं। हो सकता है कि ये गलत है, मुझे अपने साथ डांस में एकदम करके तुमने भाई को उधर भेज दिया। तो जरा धीरे यार, शक्ल दिखाओ पहले भाई की यार। रुक जाओ ऐसे ना थोड़ी यार। होता है। इतना क्या जल्दी है तुमको? खैर कोई बात नहीं, चलिए चट मंगनी पट ब्याह और झट बच्चों की तैयारी शुरू कर लेते हैं। फिर शादी तो पंडित करवाता है। एक थोड़ा सा पंडित तो मैं भी हूँ ना। तो तुम ही करा दो, चलो शादी करवा चलो दो। ठीक है, शादी करवाते हैं। लास्ट आगे आओ। हैं? अरे जी पागल है, शमशान में काम किया करता था, अब तक लगता है आदत गया नहीं है। ऐसा शादी नहीं होता है, ठीक से करवाओ। नाक में रुई क्यों नहीं दी? अरे क्या पहले जरा हम इसका जरा हिसाब किताब ले ले, बाद में आते हैं शादी करने के चेहरा लिए। गिरेगा। रुक चाहिए। देवियों और सजनों और खास करके आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार। और आपकी तरफ से मुझे शत शत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सब हमारे कलीग्स हैं और हमने साथ में बहुत काम किया है। गुलशन जी, कमाल की आवाज है इनकी, वाह। कमाल के गन्ने चूसे हैं आपने। इतने गन्ने चूसे हैं कि लोगों की शुगर कम हो गई है। वाह। जय हो मेरे सीनियर लाले की जान। अभी अभी मैंने सुना आप कह रहे थे कि हम घर पे नहीं सोते हैं, मेकअप रूम में आके सोते हैं। स्टूडियो सही है ना? आपको पता है, आपकी आवाज सुनकर मैं अभी मेकअप रूम से ही उठकर आ रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नहीं, नो प्रॉब्लम सर। कमाल का गेटअप लिया है सर आपने। कैसी हो आप? बहुत बढ़िया सर। गुड गुड। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। अरे हुजूर क्या। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि जब मुझे चोट भी लगती है तो मैं आ नहीं बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये तो सारे सज्जन हैं यहाँ पर। कपिल जी, ये न्यूड सर लेकर कौन खड़ा है यहाँ? अरे मुझे लोग शकाल कहते हैं। हाँ, तो आप ही ने लोगों से कहा होगा ना कि मुझे ऐसा कहो, तभी वो आपको शकाल कहते हैं, नहीं तो मुझे तो कोई शकाल नहीं कहता। वाह। एक बात बताऊं भाई साहब, अगर आप सफेद टोपी पहन लेना तो आप ड्राइवर भी लग सकते हैं। अरे लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आपको ड्राइवर कहां से लग रहा हूं? अच्छा, तो ये नंगा मुंह और ये नंगा सर लेकर आपको क्या लगता है कि आप विन डीजल लगते हैं? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। उधर ही खड़ा हूं। और जब तक डायलॉग बोलने को न कहा जाए, एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। हाँ। वाह वाह, so nice to see you all. बिंदु जी। हाँ जी। After a very very long time, है? करेक्ट, राइट। बड़ा काम किया हम लोगों ने साथ में। मुझे आज भी याद है, बिंदु जी, उस टाइम पे स्क्रिप्ट की डिमांड हुआ करती थी
इसीलिए मुझे बाकी हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता था। अच्छा अच्छा। वरना मेरे दिल की जो स्क्रिप्ट थी उसमें तो ओहो क्या बात है। इतने बड़े शो पे आया हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। मैं क्या हुआ? थोड़ी शर्म सी आ रही है मुझे। ये क्या हो गया? क्यों क्यों क्यों? शर्म आ रही, कुछ बोलना चाहते हैं आपके बारे में? बिंदु जी, हाँ जी। विल यू बी माय वैलेंटाइन? ये वैलेंटाइन ये बोल रहे हैं। दोनों वैलेंटाइन वैलेंटाइन बोल रहे हैं। रंजीत जी बैठे हैं सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे रंजीत जी के सामने काहे की शर्म? ये खुद अपने रोज डे पे किस डे बनाते रहते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। बिंदु जी, हाँ जी। 7 फरवरी को रोज देने के लिए मैं कहाँ पर आऊं? मैं कौन सी जगह आप मुझे अरे अगर बिंदु जी को किसी ने रोज दिया तो मैं उसका बाग उजाड़ दूंगा। भाई साहब, जिसका खुद का बाग उजड़ा हुआ हो, जरूरी नहीं होता कि आपको दूसरे का भी बाग उजाड़ना है। लेकिन बिंदु जी सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। भाई साहब, आप जैसे हैं ना, आपको तो बिंदु दारा सिंह तक हाँ ना कहे। तो ये बिंदु जी के बारे में आप कैसे सोच रहे हैं? एक बात सुन लो, इसे जानते हो? अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। भाई साहब, कभी आपने इनसे पूछा है? कभी इनसे पूछिए। इनके लिए आप भी एक अजीब जानवर ही हैं। एक बात बताओ भाई साहब, ये अजीब है तो आप इसे अपने साथ में लेकर क्यों घूमते हैं? अरे क्योंकि इसके बहुत सारे एहसान हैं हम पे। अच्छा। मेरे पिताजी, जिन्हें हम पापा कहते थे प्यार से, वो एक दिन इस पे बैठ के नदी पार करके स्कूल गए थे। और उसका इसने कोई भी पैसा नहीं मांगा। तो आपके पापा भी कहाँ हैं? इसने पैसा नहीं मांगा और हमने इससे पापा नहीं मांगे। कमाल की बात है बिंदु जी। बिंदु जी, लोग प्यार में दीवाने हो जाते हैं, लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। पहला है जिसको प्यार में कॉन्स्टिपेशन हो गया। अरे चुप रहो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन और मोहब्बत में बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो ये था हमारा हास्य विनोद। अब अगर आपने एक और हास्य विनोद किया तो हम आपके समय समाप्ति की घोषणा कर देंगे, समझे आप? अरे मुंह में थूक डाल दिया। अरे इस समय से याद आया, तुम्हें पता है क्या? जो घड़ी वाले हैं वो छोटी सुई को छोटी क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर ये बड़ी होगी इसको रंजीत उठा कर ले जाएगा। ये है मेरा हास्य विनोद अगेन। सो इस हिसाब से बिंदु जी मेरी हुई। बिंदु जी मेरी है। अरे मैं कहता हूँ बिंदु जी मेरी है। बिंदु जी मेरी है। अरे बिंदु जी मेरी है। मेरी है। अरे मेरी है। मेरी है। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये बताओ ना, बिंदु जी के लिए क्या कर सकते हो आप? क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं बिंदु जी के लिए? मैं बिंदु जी के लिए कर सकता हूँ सही शावा शावा माहिया, सही शावा शावा माहिया। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो भी किया वो। बिजली सी बातें क्यों कर रही हो सर बातें, बिजली सी बातें। सूर्यवंशम, कुछ नहीं कर सकता हूँ बिंदु जी के लिए। ये बताओ कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? अरे मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्यों? अगर कर पाता तो मैं ऐसी आवाज लेकर घूमता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। चुप। ये तुम मुझे मुझे डराने की कोशिश मत करना। तुम मैं अरे बिंदु जी, अरे तुमने मेरा मगरमच्छ गिरा दिया। अब मैं किसको कहूँगा? बाबू उठो। देखिए मैं गलती हो गई भाई साहब। बाबू साहब उठिए। मैं गलती हो गई भाई साहब। ये अरे मैं किसको कहूँगा कि बाबू उठो? कितना अजीब जानवर है।
अब मैं इसका इंतजाम देखिए मैं आपको इससे बड़ा वाला लाके दूंगा का भाई साहब, इंतकाम लूंगा मैं। नहीं भाई साहब मैं सिट डाउन। मैं भाई साहब नहीं मैं आई सेड लेट डाउन। लेट डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। आई सेड चुप डाउन। चुप डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं अब तक तुम बोलते थे और मैं सुन रहा था, क्योंकि मुझे बोलने में जोर लगाना पड़ता है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से देखिए, इंतकाम लूंगा मैं। देखिए भाई साहब, मैं आई नहीं, सेड चुप। तुम्हारा नहीं, नारा नजर आ रहा है, कुछ नहीं जगह। नहीं भाई आई सेड चुप। माइक भाई साहब, माइक। अरे आप समझ ये भाई मैं ये कहाँ गया मैं? अरे मैं तो मेरा पार्लर है इधर। बात पे आ गए। चलो फिर इसको मैं तो छोड़ो। कुछ नहीं, मैं इधर मसाज के लिए आई थी। इन लोगों के पास गेटअप बदल के ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। मैं कुछ नहीं भाई साहब। हमारा नया फ्रेंड है रॉबिन, रॉबिन नाम है इसका। ये मगर ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सारी बदमाशियां एक साथ आई हुई है। आपके लिए हमारा नमस्ते, आपके लिए भी नमस्ते, आपके लिए जय माता दी। के लिए जय माता दी क्यों? अरे नहीं, क्योंकि कहता है ना प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा तेरी भैंस कहाँ है आज? ये क्या लेके आया भैंस? अरे यार हमारी एक फुलझड़िया हमारी भैंस है। अब यार रॉबिन हमारा नया फ्रेंड है, साथ में ही थे दोनों रात को। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई फुलझड़िया। इससे पूछते तो ये देखिए मुंह खोल के जोर जोर से हंस रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन बड़ा फ्रेंडली है। हम जोक सुनाते हैं ना तो देखिए ऐसा दांत दिखा के हंसता रहता है। बिकॉज इज जस्ट नॉट मगर मच, इज मगर टू मच। हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा वो गब्बर सिंह ने फिल्म में कहा था कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। हम आपको सच बताएं वो बच्चा कौन था? यही थे। 50 कोस दूर से अगर किसी की आवाज सुनाई दे सकती है यही आदमी है। और किसी की आवाज नहीं आ सकती। लेकिन आप तीनों में से हम बताएं सबसे ज्यादा जो बेबीज होती है ना, कूल वाली हॉट बेबीज, सबसे ज्यादा इनको पसंद करती है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि बेबीज को बेस पसंद है। और इनका आवाज में इतना बेस है, इससे ज्यादा बेस कहाँ मिलेगा? रंजीत जी, आई लाइक यू अ लॉट। जयराम जी की। वैसे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रंजीत जी कि आपके बिल्डिंग में, मतलब आपके घर में आसपास कहीं पे एक बड़ी अपराधी वाली घटना हुई, लेकिन पुलिस आके आपको पकड़ ली बिकॉज यू आर विलन? नहीं ऐसा कभी नहीं। बच्चा ऐसा- पुलिस ऐसे नहीं करती है, पुलिस में समझदार लोग भर्ती होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आपके बड़े भैया भर्ती हो गए, आपको छोड़ दिया। सच में। वैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे इन डिटेल, आप लोग ये अपने सारे काम ये काली पहाड़ी पे क्यों करते हैं? नहीं, सोचने वाली बात है। ये काली पहाड़ी पे क्या ऐसा कुछ सब्सिडी मिलता है आप लोगों को? ऐसा है। नहीं, या फिर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं काली पहाड़ी के, शायद आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो। क्या क्यों छुपे बैठे हैं झाड़ी पे, कभी तो आइए काली पहाड़ी पे। लेकिन हम आपको बताएं सिद्धू जी, एक सच्ची बात बताते हैं। ये काली पहाड़ी ना पहले काली हुआ नहीं करती थी, ये इनके काले कारनामों की वजह से काली पहाड़ी हो गई। अरे वाह कपूर शर्मा, आपको एक दिल की बात बताएं? क्या? दिल जो होता है ना, 1 मिनट में 52 टाइम धड़कता है। दिल की बात आपने पूछी, बता दी यार, यही है। और कुछ नहीं है दिल की बात। बच्चा जोक नहीं सुनाया तूने आज? अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार, बहुत ज्यादा माहौल बनता है। जोक सुना तो सही, जोक एक जोक। थोड़ा फोर्स कीजिए ना। फोर्स करो। ओए अरे आना, सुना रहे, इतना नहीं, इतना नहीं। और सुनाता है बटन। अरे सुना रहे। अरे रुक जाइए, हम भी लाए, ये देखिए हमारे पास एलिगेटर है, एलिगेटर लाए हम, एलिगेटर। बैठिए सर, बैठिए।
लोग सुनाएगा या नहीं? मैंने सुना, अबे सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बस आप तस्वीर तो रखिए। सॉरी यार तेरे बराबर हो रहा है। वेट 10 किलो कट गया, भूख निकल गई है सारी। चलो सुनाओ अभी। सुना है शुरू हो जाओ। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था पवन कुमार झोंके। क्या? पवन कुमार झोंके नाम का आदमी था। झोंके? हाँ। अभी उसको जब भी कोई ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, उसको वीजा का जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। पूछे कैसे? कैसे? पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। उसका नाम है यार पवन के झोंके। कोई सरहद नहीं रोकता उसको। लेकिन बहुत मजा आ गया आप लोगों से मिलकर। और देखिए आज वो फुलझड़िया हमारी जो भैंसिया है वो हमको मिल भी नहीं रही है। अभी हम रॉबिन के साथ जरा जाते हैं, उसको ढूंढ के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो कप्पू शर्मा, यो। ओके ब्रदर्स, सी यू ब्रोज। वन लाइफ। ऐसे उमा जी, जी एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जी बड़ी खूबसूरत है आप। इनके भाई भी आए हैं। बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। बिटिया गेटअप से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब। ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ। आओ दूर रख, पास बुलाते ही नहीं मुझे। मैं दूर हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ओहो वाह, ये नहीं लग है। आप आए क्यों यहाँ? मेरी हेल्प करिए प्लीज, आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है पैसे प्लीज। दीजिए, हम आपके शो में, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। किसको खिलाना खाना? कौन से गरीबों को। कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन साहब, मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब। मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था। मैं ऐसे गया, मैं ऐसे बैठा, मैं ऐसे बैठ गया, फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कहा कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया। मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब। मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ, देखो साहब, सन्नाटा। भाई साहब एक बात बताइए, जी। इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा? चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते यार, ये मैंने देख लिया है। ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं, अच्छी बातें करो इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात। एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि बनाओ खाना वेज या नॉन वेज। बनाओ खाना वेज या नॉन वेज, उसमें पड़ता है धनिया। ओ गुमन या गुमन, ये क्या था? ये शायरी क्या थी? ये कमी मुझे भी लगी अपनी शायरी में, थोड़ी सी थी। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ, अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की देखी, ये लात यहां तक, मैं साहब मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता है खाना, बीज नहीं होते उसमें, बड़ा बढ़िया। चीकू।
तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ और शायरी दर्द से निकलती है साहब, और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। शेर तो सुनाओ कोई। शेर सुनाते हैं कि लड़की वाह लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये जो चुल हुई, आह, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। दरवाजे पे लिखा था पुश कर गई पुल। ओए 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 साहब, ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, आह ओहो, तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवाओगे। अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके मैंने, आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब। बंदा आया है, बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। Why are you not giving them in the butt? नहीं 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 नहीं। खैर, जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ खैर, उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए, दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, सबका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आबरा कडाबरा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। सब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा।
ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बास मस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं, भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात क्या बात है। खैर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी हूं मैं। क्या बात मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। मैं सर ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं, मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है कौन हंसा? हट सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर? थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। यह बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, एक सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? कोई तो कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूं। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी हैं,
मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं दो चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह, मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ये ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता तो मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। वाह, कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। थैंक यू। क्या बात, वाह 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 वाह।